लिस्ट जो है बीजेपी की तरफ से जारी की गई है और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, रायबरेली से दिनेश सिंह को टिकट दिया गया, जानकारी सामने आ रही है। हालांकि सुबह से बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया, वो भी खबर चल रही थी, लेकिन रायबरेली को लेकर अब तस्वीर बीजेपी की तरफ से साफ हो गई है। देखिए, बिल्कुल रायबरेली को लेकर जो बीजेपी की तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो गई है। दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे दो नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। हालांकि टेक्निकल चीज़ ये थी इसमें कि मनोज पांडे अभी भी सपा से विधायक थे, ऐसे में उनको जो सिंबल देने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ दिनेश प्रताप सिंह यूपी सरकार में मंत्री हैं और खास बात ये रही है कि गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे हैं जब बीजेपी में आने से पहले। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो वहाँ पर लोकल लेवल पर जो उनकी पकड़ है उसका फायदा उनको मिला है और बीजेपी में जब वो आए थे उसके बाद उनको सबसे पहले एमएलसी बनाया गया और उसके बाद यूपी सरकार में मंत्री बनाया गया। और इसके साथ साथ उनके परिवार में भी तमाम जो लोग हैं वो विधायक हैं इस वक्त बीजेपी से रायबरेली में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रायबरेली की अगर हम बात करते हैं तो रायबरेली में जो है एक एक समीकरणों को जो है दिनेश प्रताप सिंह समझते हैं और इसी वजह से वहाँ पर लोकल लेवल पर उनका जो एक बड़ा जो वोट बैंक है उसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है और इसीलिए शायद बीजेपी ने उनके नाम पर मोहर लगाई है। हालांकि इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से जो है नाम घोषणा हो जाए, उसके बाद बीजेपी अपना नाम घोषणा करे, लेकिन अब फिलहाल चूंकि कांग्रेस तरफ से लगातार लेट हो रहा था, कल नामांकन का अंतिम दिन है, ऐसे में यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर दांव खेला गया है। इससे पहले भी वो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2019 में भी लोकसभा चुनाव वो जो है सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे, हालांकि हार गए थे, लेकिन इस बार समीकरण जो है उसके आधार पर दिनेश प्रताप सिंह को दोबारा से जो है मौका दिया गया है, उनको दोबारा से जो है टिकट दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिनेश प्रताप सिंह का जो एक लोकल लेवल पर जो एक कनेक्टिविटी है, खासतौर से जो उन्होंने कांग्रेस के जो तमाम नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल कराया है उसका फायदा मिला है, क्योंकि कांग्रेस के गढ़ को ढहाने में, अमेठी के गढ़ को ढहाने में भी जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक दिनेश प्रताप सिंह की एक बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि रायबरेली जिले में कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। ऐसे में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिनेश प्रताप सिंह पर फिलहाल जो है दांव खेला गया है। करण भूषण को लेकर भी बिल्कुल जैसा कि सबसे पहले हमने खबर दिखाई थी कि करण भूषण को टिकट मिलेगा, तो फिलहाल करण भूषण को टिकट मिला है। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया, करण भूषण सिंह का अनाउंसमेंट हो गया और 2 सीटें जिनको लेकर लगातार कशमकश चल रही थी बीजेपी में वो अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो फिलहाल दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में उम्मीदवार के तौर पर जो है चुनाव लड़ेंगे और कल नामांकन करेंगे। जी बिल्कुल विशाल, दिनेश सिंह का नाम तो सामने आ गया, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी भी पशुपेश की स्थिति में शायद कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी भी अनाउंस नहीं किए गए हैं नाम। विशाल, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से भी अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया, लेकिन आपको बता दें कि ये जो अनाउंसमेंट है ये अगले 1 से 1.5 घंटे में हो सकता है। और राहुल गांधी इसके साथ साथ रायबरेली से जो है प्रियंका गांधी, या प्रियंका गांधी नहीं लड़ती हैं तो केएल शर्मा या राधना मिश्रा, इनके नामों को लेकर जो है अनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये जो पूरा समीकरण है ये दिनेश प्रताप सिंह को उतारने का, ये आपको बता देता हूँ कि क्यों खास है। क्योंकि अगर हम आगे से बढ़ते हैं, बछरावा से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रायबरेली जो शुरू होता है वो बछरावा से शुरू होता है। बछरावा है, ऊंचाहार है, इसके साथ साथ सरेनी है, ये सब इन इलाकों में दिनेश प्रताप सिंह का एक अच्छा खासा वोट माना जाता है। ऐसे में रायबरेली लोकसभा सीट के लिए बीजेपी को ये लगता था कि दिनेश प्रताप सिंह से ज़्यादा बेहतर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हो सकता है कांग्रेस के किसी बड़े दिग्गज के सामने, क्योंकि अगर इस स्थिति में कि अगर प्रियंका लड़ती हैं तो उनके सामने फाइट देने की स्थिति में दिनेश प्रताप सिंह रहेंगे। लेकिन अगर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार कोई और सदस्य नहीं लड़ा और किसी और को टिकट दिया गया, तब शायद कांग्रेस के लिए रायबरेली सीट बचाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर दिनेश प्रताप सिंह का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। इसके साथ साथ उनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल विशाल, और इस मजबूती के चलते यहाँ पर कह सकते हैं दिनेश शर्मा जो नाम है वो सामने भी आए हैं। वापस इस वक्त हमारे साथ अतुल भी जुड़े हुए हैं, अतुल का भी हम रुख कर लेते हैं। अतुल, अब अनाउंसमेंट हो चुकी है, कैसरगंज से तो करण सिंह का नाम चल ही रहा था, लेकिन अब रायबरेली से बीजेपी की तरफ से दिनेश सिंह का नाम जो है वो फाइनलाइज कर दिया गया है यहाँ पर। देखिए, कल करण भूषण सिंह सुबह 11 बजे गोंडा कलेक्ट्रेट पहुंच करके अपना नामांकन करेंगे। नामांकन करने से पहले अपने पिता बृजभूषण शरण सिंह के पास अपने ही विद्यालय प्रकुल विद्यापीठ में चुनावी जनसभा करेंगे। चुनावी जनसभा के दौरान बृजभूषण शरण सिंह करण भूषण शरण सिंह को लेकर के एक बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। फिलहाल करण भूषण सिंह के जो बड़े भाई है प्रतीक भूषण सिंह, वो पार्टी कार्यालय लखनऊ से सिंबल लेकर के निकल चुके हैं। कल वो गोंडा कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन करेंगे, क्योंकि आज सुबह ही गृह मंत्री अमित शाह से बृजभूषण शरण सिंह की बात हुई थी। वहां से करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की हरी झंडी मिली थी, जिसके बाद से लगातार
नामांकन करने को लेकर के बृजभूषण शरण सिंह और करण भूषण शरण सिंह दोनों लोग तैयारी कर रहे हैं। करण भूषण सिंह अपने आवास के अंदर मौजूद हैं, अपने लोगों से बात करें। आप देखते हैं मेरे ठीक पीछे ये बृजभूषण शरण सिंह का आवास है, जहां पर लोगों से करण भूषण सिंह मुलाकात कर रहे हैं और कल की जो नामांकन सभा है और रैली है उसकी तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। विशाल का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। विशाल, कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी की तरफ से नाम फाइनलाइज कर दिया गया है, लेकिन अब ये कहा जाए कि जितनी जल्दी हो कांग्रेस की तरफ से भी नाम फाइनलाइज कर दिए जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो मौका जो है बीजेपी को बार बार कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अभी ये कह रही थी कि बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से नाम फाइनलाइज हो चुका है। देखिए बिल्कुल बीजेपी की तरफ से नाम फाइनल हो चुका है, चाहे केसरगंज हो चाहे रायबरेली हो। और अब आपको बता दें कि देखिए विपक्ष के सामने स्थितियां क्या हैं। केसरगंज में सपा ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, कल नामांकन का अंतिम दिन है। रायबरेली और अमेठी की बात करें तो रायबरेली अमेठी में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है और बीजेपी ने सभी जगहों पर अपना प्रत्याशी अब घोषित कर दिया। अमेठी से पहले ही स्मृति ईरानी का जो है नाम हो गया था, उनका नामांकन हो गया। अब रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह का नाम अनाउंस हो गया है, कल उनका नामांकन हो जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण का जो नाम है वो अनाउंस कर दिया गया। यहाँ तक कि प्रतीक भूषण ने बाकायदा सिंबल जो है वो भी करेक्ट कर लिया है और वो जो है कल नामांकन 11 बजे जो है तय कर दिया गया, कल 11 बजे नामांकन किया जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आपको बात करें तो सपा की तरफ से जो है केसरगंज में जो प्रत्याशी है वो नहीं तय हुआ है। रायबरेली अमेठी की बात करें बहुत ज़्यादा वीवीआईपी सीट है, यहाँ पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जो है तय नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी हमलावर विपक्ष में जरूर होगी, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट जरूर कर दिया। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, 24 घंटे से कम का वक्त रह गया, कल 3 बजे तक का समय ही है नामांकन का। ऐसे में अब बीजेपी के तो प्रत्याशी घोषित हो गए, लेकिन कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ेगा इसको लेकर अभी संशय बरकरार है। कौन जो है वहाँ से किसको टिकट मिलता है ये देखना होगा। तो फिलहाल ये आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि यूपी सरकार के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिनको जो है रायबरेली से टिकट दिया गया है। बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे करण भूषण सिंह जो यूपी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन पर जो है दांव खेला गया है केसरगंज में। और बीजेपी ने दोनों जगहों पर बड़े सोच समझ के उम्मीदवार को उतारा है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के प्रति नाराजगी जरूर थी, लेकिन उन नाराजगी का असर उनके बेटे के चुनाव लड़ने पर नहीं पड़ेगा, ये बीजेपी को लगता है। और इसी वजह से बीजेपी ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के करण भूषण पर दांव खेला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर इनकेस जो है रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ती हैं, तब ये कहा सकता है कि दिनेश प्रताप सिंह बहुत परफेक्ट उम्मीदवार बीजेपी की नज़र में है और इसी वजह से दिनेश प्रताप सिंह पर दांव खेला गया है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी रायबरेली से नहीं आते हैं, कोई और यहाँ से लड़ता है, तब शायद कांग्रेस के लिए रायबरेली सीट बचाना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि रायबरेली में जो वजूद है दिनेश प्रताप सिंह का वो बेहतर, वो बहुत बड़ा वजूद है। और आपको बता दें कि शुरू से चूंकि गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे हैं, लगातार जो है गांधी परिवार के तमाम जो काम काज रायबरेली में, तो उनका तमाम जो लोगों से कनेक्ट होने का जो काम था वो करते रहे। इसीलिए बिल्कुल, और ये फेवर में एक तरीके से कह सकते हैं विशाल काम करता हुआ नजर आया। विशाल, आप